एलिफेंट 2026 के प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज 2025 में एलिफेंट सेंसस की फाइंडिंग्स रिवील की गई आफ्टर अ डिले ऑफ 3 years. It was expected in 2022 but it came after a delay of 3 years. So for 2026 appearing aspirants, this topic becomes very, very important. Now, if you're preparing for this year's prelims, you can actually join our Prelims 1 course, which will not only cover GS comprehensively, but also CSAT along with the test series. और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे 25% ऑफ लेना चाहते हैं तो आप मिशन 933 कोड यूज कर सकते हैं. Now, let's start by knowing little details about the elephants. एलिफेंट्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं. दुनिया में एलिफेंट की 3 स्पीशीज हैं. यू हैव अफ्रीकन बुश एलिफेंट जिसको अफ्रीकन सवाना एलिफेंट भी कहा जाता है, विच इज लाइक द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स आउट देयर. देन यू हैव अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड देन यू हैव एशियाटिक एलिफेंट. अब जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं नॉर्मली वो अफ्रीकन से छोटे होते हैं. और अगर आप IUCN स्टेटस की बात करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तीनों स्पीशीज का इंडेंजर्ड है एक्सेप्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जिसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. नाउ अफ्रीकन एलिफेंट्स में ना हाउ यू कैन रिमेंबर इज कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट की खासियत है वो सबसे बड़ा है of all the 3 species, and African forest elephant की खासियत है कि उसका IUCN status critically endangered है. इंडिया में जो elephant मिलते हैं they are actually Asiatic और उसका IUCN status भी endangered है. Now, अगर हम herbivores, if we imagine the diet of elephants, they are herbivores. Now, they can feed on the grasses or they can browse. They can be grazers or they can be browsers. Grazers या ग्रास पे वो फीड करते हैं जब वेट सीजन है, लग्जूरियंट ग्रोथ है ग्राउंड पे, और ब्राउज करते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. एक दिन में वो तकरीबन 100 से 300 किलो वेजिटेशन कंज्यूम करते हैं, राइट. एंड देन पाथ्स को क्रिएट करते हैं, वाटर होल्स को डिग करने में हेल्प करते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं. इसी वजह से दे आर द कीस्टोन स्पीशीज. मतलब इनके बिना इकोसिस्टम वुड कोलैप्स. लाइक कीस्टोन के बिना अगर हम कीस्टोन को रिमूव कर दे एक आर्च से तो आर्च कोलैप्स कर जाती है. उसी तरह से अगर हम इकोसिस्टम से एलिफेंट्स को रिमूव कर दे तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है. एंड इकोसिस्टम इंजीनियर्स और फॉरेस्ट इंजीनियर्स बिकॉज दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स, और बहुत दूर तक ये सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट में ट्रीज की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. सो दे आर नोन एज इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इंजीनियर्स. सो दैट्स ऑल अबाउट देयर डाइट. हर्बीवोर्स, लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स येट हर्बीवोर्स. सोशल लाइफ, they are considered to have a very complex social life, tight knit social life. Groups में रहते हैं ये, और that groups are headed by a female elephant, the oldest female elephant which is known as the matriarch. और जो males होते हैं ना mostly वो roam around करते हैं either isolated, अकेले, lonely, or they can be in bachelor groups. Right? But normally जो हमारा matriarchal family group है that is having females and their calves. Right? Now they're very social, they show empathy, they mourn the death of their near ones, right? Also communication के avenues बहुत है. 60 communication के channels हैं. They might use rumbles or trumpets, infrasonic वेव्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं. तो कम्युनिकेशन भी काफ़ी सॉलिड रहता है इनका, दूर दूर तक दे कैन कम्युनिकेट. देन जेस्टेशन पीरियड. अब ना एलिफेंट्स हैव ए वेरी स्लो रिप्रोडक्टिव रेट अमंग्स द मैमल्स. इसी वजह से ना इनके नंबर्स बहुत जल्दी रिकवर नहीं होते वंस यू हैव लॉस्ट देम, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस वेरी स्लोली. एक लाइफ स्पैन में एक फीमेल एलिफेंट 4 से 7 काव्स ही प्रोड्यूस करती है.
तो बहुत ही कम है कंपेयर टू द अदर मैमल्स. Now they have a very long gestation period. जैसे humans में it is 9 months. In elephants it is 18 to 22 months. ठीक है, 18 to 22 months. Then एक ही calf produce होता है. Twins भी rarity है, right? उससे ज़्यादा तो obviously very rare. 4 to 7 calves over her lifetime, 60 years तक they can reproduce in the wild. और पहली बार puberty 8 to 13 years में reach होती है and first calf is also born around 14 to 16 years. This is regarding the gestation and the fertility of the elephant. Now, if we come to Asiatic elephant, one of the 3 species of elephant which are found in the world. Asiatic elephant India में मिलता है, एशियन कंट्रीज में मिलता है. टोटल 13 एशियाटिक कंट्रीज में आपको एशियाटिक एलिफेंट मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर्स एशियाटिक एलिफेंट्स के आपको इंडिया में मिलते हैं. लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इज फाउंड इन इंडिया out of the 13 range countries across South and Southeast Asia. So, अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में भी the distribution is fragmented because of habitations, because of urbanization pressures. जो इनका distribution है ना, काफ़ी fragmented हो रहा है. पहले अक्रॉस इंडिया ये आपको मिलते थे, पंजाब गुजरात में भी मिल जाते थे, बट अब नहीं मिलते हैं वहाँ पर. अब इनका जो मेजॉरिटी नंबर है वो आपको एलिफेंट रिजर्व्स में ही मिलेगा. इंडिया में वी हैव 33 एलिफेंट रिजर्व्स अक्रॉस 14 स्टेट्स. सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स कौन सी स्टेट्स में है? यू हैव इन असम एंड इन तमिलनाडु 5 ईच. बट सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको कर्नाटका स्टेट में मिलते हैं, जिसमें मात्र 2 एलिफेंट रिजर्व्स हैं. Now this is in contrast to टाइगर रिजर्व्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स भी मध्य प्रदेश में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी मध्य प्रदेश में मिलते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, ऑल्सो अब देखो हम आने वाले हैं एलिफेंट सेंसस पे. All of the important relevant current affairs related to prelims would be covered in our epic course. तो अगर आप repeatedly attempts देने वाले हैं, आपका static sorted है, you can actually join this course for the current affairs of all the subjects in theme wise format. And you know, बहुत ही छोटा course है but comprehensive course है, और आपको current affairs के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Again 3500 rupees, very affordable, but if you use code mission 933 तो आपको 25% additional off मिल जाएगा. Now coming to the All India Synchronous Elephant Estimation of 2025. अब elephant census जो last है ना, वो हुआ था 2017 में. Ideally, elephant census should happen every 5 years, unlike tiger census which happens every 4 years. बट वो रेगुलरली होता है. एलिफेंट सेंसस की फाइंडिंग 2022 में आनी थी, लेकिन नहीं आई, 2025 में आई है. ऐसा बोला जा रहा है बिकॉज जो टेक्निक्स यूज़ की गई है एलिफेंट सेंसस में, वो एक तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, एंड इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट DNA बेस्ड काउंटिंग वॉज डन. तो वो कॉम्प्लेक्स भी था, वो पहली बार भी हो रहा था, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया. अब ये जो सेंसस है कौन कैरी आउट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, राइट. देन यू हैव वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में लॉन्च किया गया था टू कंजर्व द एलिफेंट्स एंड देयर कॉरिडोर्स एंड देयर हैबिटेट ऑफ कोर्स एंड मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. अब उसके अंडर एलिफेंट सेंसस किया गया, 2021 में स्टार्ट हो गया. Now it was done by these organizations and it was a 3-phase process. 3-phase process का मतलब है ग्राउंड सर्वेस किए गए, सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग की गई एंड जेनेटिक एनालिसिस किया गया. इनफैक्ट इट वाज कंट्रीज फर्स्ट एवर DNA बेस्ड काउंट, नॉट ओनली फॉर एलिफेंट्स बट फॉर अदर एनिमल्स ऑल्सो. पहला DNA बेस्ड काउंट था इस एलिफेंट सेंसस के अंडर. अब 2017 में है ना, वी हैड क्लोज टू 27,000 एलिफेंट्स, और अभी ये नंबर रिवाइज होकर 22,446 हो गया है. नंबर हैज डिक्रीज्ड, एवरेज है ये, राइट. 22,446, 22,000. बट ना ये कम हुआ है, इसको इतना बुरा नहीं माना जा रहा, या इसके ऊपर इतना ग्रीव नहीं किया जा रहा, शोक नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पहले जो सेंसस के मेथड्स थे ना, वो इतने आप लगा लीजिए इतने इफेक्टिव नहीं थे, इतने एक्यूरेट नहीं थे. अब ये जो DNA बेस्ड काउंट हमने किया है, ये नंबर बहुत एक्यूरेट है
एंड दिस विल नाउ एक्ट एज अ बेस लाइन. अब इसके बाद जो भी सेंसस होंगे ना उसको हम इससे कंपेयर करेंगे, फिर हम देखेंगे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं या सही हो रहे हैं. सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज द बेस लाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. अब लाइक आई सेड, लॉन्ग डिलेड रिपोर्ट 2021 में ये शुरू हो गया था. अब क्यों डिले है? कॉम्प्लेक्स जेनेटिक एनालिसिस एंड डेटा वैलिडेशन. राइट. अब अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें, हम एलिफेंट्स के जो हैबिटेट है ना उनको 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. यू हैव वेस्टर्न घाट्स, यू हैव नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र flood plains, then you have Shivalik hills and Gangetic plains, and lastly central India and eastern Ghats. इन 4 broader habitats में हम elephants को divide करते हैं और सबसे ज़्यादा elephants कहाँ पर मिले? Western Ghats में, approximately 12,000 about आउट ऑफ 24.5, मतलब 50% एलिफेंट्स आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, फॉलोड बाय शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स, फॉलोड बाय सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स. दे हैव क्लोज टू 1900 एलिफेंट्स. और अगर हम यही स्टेट वाइज देखें, वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा है, तो कौन सी स्टेट वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा है? जहां पर यू हैव कर्नाटका. कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं 6000, फॉलोड बाय असम एंड तमिलनाडु. राइट, कैट से आप याद कर सकते हो. और असम एंड तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स, दैट इज 5 ईच, एंड कर्नाटका हैज ओनली 2. तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना. सो दीज आर लाइक द ब्रॉडर फाइंडिंग्स ऑफ द एलिफेंट सेंसस. ऑल्सो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो एलिफेंट्स के बारे में हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया है. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कुम्की एलिफेंट्स क्या होते हैं. एक बार मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर आपने मेरी क्लासेस लगाई हैं तो आपको पता होगा कुम्की एलिफेंट्स क्या होते हैं. वी हैव डिस्कस दिस इन अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स. टेस्ट में भी हमने इस पे क्वेश्चन डाला है, क्लासेस में भी ये डिस्कस हुआ है कुम्की एलिफेंट्स क्या होते हैं. ऑल्सो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है रैपिड रिविजन कोर्स, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च. तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा. एंड दिस कोर्स इज़ फॉर रिविजन फॉर योर प्रीलिम्स, एंड बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स रहता है. हर रोज 7 से 8 घंटे की क्लासेस रहेंगी, एंड ऑल द सब्जेक्ट्स वुड बी रिवाइज्ड लाइव बाय द फैकल्टी. राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच. और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कुम्की एलिफेंट्स क्या होते हैं. थैंक यू.